हेलो दोस्तों, झारखंड राज्य में एक से बढ़कर एक नई वैकेंसी निकल कर आ रही है। दोस्तों हाल ही में एक और वैकेंसी निकल कर आई है जिसमें आपको नो दौड़, नो हाइट, नो छाती, यानी किसी भी बात की आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लोगों को आवेदन करना है और जॉब मिल जाएगा। दोस्तों इसमें सैलरी की बात करें यानी वेतन की बात करें तो आपको 18,000 से शुरू होकर यानी 56,900 तक दोस्तों इसमें सैलरी मिलेगा आप लोगों को। और इसमें योग्यता की बात करें तो दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10th पास यानी सिंपल 10 पास होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों जितने भी आप लोग 10 पास है झारखंड के ही नहीं दोस्तों, आप लोग झारखंड से बाहर से भी हो तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यानी पूरे इंडिया लेवल पे आप लोग कहीं भी रहते हो तो अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। इसमें नो कंप्यूटर एग्जाम, नो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, यानी इसमें कंप्यूटर का भी कोई झंझट नहीं है। तो आप लोग सिंगल यहाँ पे एक परीक्षा देना है और आपका नौकरी मिल जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा दोस्तों। सिंगल एक परीक्षा और ज्वाइनिंग। यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आसान सिलेबस है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे जान सकते हैं, अगर यहाँ पे योग्यता यानी क्वालिफिकेशन 10th लेवल का मांगा गया है तो इसमें जो सिलेबस होगा वह कितना आसान सिलेबस होगा दोस्तों। तो ये किसमें एग्जाम होगा जो CBT कंडक्ट कराएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं CBT एग्जाम होगा और इसमें हिंदी और अंग्रेजी 2 एग्जाम होगा दोस्तों। तो ये हिंदी और अंग्रेजी में मैं सिलेबस क्या क्या है वो भी आप लोगों को बता दूंगा, और कितने हिंदी के क्वेश्चन आएंगे कितने अंग्रेजी के क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। और ऑफिशियल नोटिस भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि झारखंड के किस विभाग से यह नोटिस दिया गया है, कौन से विभाग में ये नौकरी निकाली गई यानी वैकेंसी निकाली गई है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन से विभाग में यह नौकरी निकाली गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यह झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता नई वैकेंसी 2024 की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। और जो विभाग है, किस विभाग में वैकेंसी निकाली गई है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। जो विभाग है स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, इसके तहत इस विभाग में आप लोगों को नौकरी मिलेगा। इसमें 3-4 विभाग है दोस्तों, किसी भी विभाग में आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वैकेंसी निकाली गई है झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। और कौन से विभाग में, तो स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में यह वैकेंसी निकाली गई है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें कितना पोस्ट है, कौन से OBC के लिए कितना एज चाहिए, SC के लिए कितना एज चाहिए, तो सारे के सारे इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पूरा यकीन हो कि मैंने जो बात यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारे सच बता रहा हूँ, ना कि झूठ बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कितना पोस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पोस्ट है वो 510 पोस्ट है टोटल दोस्तों। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अगर यह पुलिस विभाग में इतना पोस्ट होता तो बहुत कम होता है दोस्तों। अगर ये स्वास्थ्य इस विभाग में जो 510 पोस्ट है तो ये बहुत ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और जो योग्यता यानी जो क्वालिफिकेशन है वह 10 पास है यानी 10th पास दोस्तों। यानी जितने भी झारखंड के लोग 10th पास किए हैं सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ना दौड़ की झंझट है, ना हाइट की झंझट है, ना छाती की झंझट है। जिन लोगों को पुलिस में जाने का सपना था, हाइट की वजह से नहीं जा पाया, उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे अप्लाई करने का, आवेदन करने का दोस्तों। इसमें एक ही एग्जाम होगा और आप लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करना है दोस्तों। और सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है, 18,000 से लेकर 60,000 के बीच में है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे UR and EWS यानी अनरिजर्व कोटा और इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन में जो लोग रहते हैं उन्हें 18 से 35 वर्ष का एज चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो एज है वह 1 अगस्त 2024 तक आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे दोस्तों। यहाँ पे BC1 और BC2 दोस्तों, झारखंड में जो कैटेगरी होता है वो BC1 और BC2 के तहत कैटेगरी होता है झारखंड में। तो यहाँ पे BC1 BC2 के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 36 वर्ष यानी 18 to 37। यहाँ पे 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दिया गया है दोस्तों 2 साल का। और यहाँ पे जो ST और SC की बात करें तो इसके लिए जो 18 से 40 वर्ष का एज चाहिए, यानी इसमें 5 साल का छूट दिया गया है SC और ST वाले बच्चों के लिए दोस्तों। यहाँ पे फीमेल की बात करें तो यहाँ पे फीमेल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी यहाँ पे सीट अवेलेबल है दोस्तों। तो जो फीमेल का एज लिमिट है वो 18 से 38 वर्ष है, यानी 3 साल का इसमें भी छूट दिया गया है। तो ये फ़ीस की बात करें दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया है ऑल के लिए, यानी सब के लिए, सिर्फ ST और SC को छोड़कर। ST और SC के लिए सिर्फ 50 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रखा गया है। अब बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों, तो मैंने पहले बताया यहाँ पे एक एग्ज़ाम होगा और आपका ज्वाइनिंग
लेटर आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी वैकेंसी निकलते हैं उसमें सब में आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वेरिफिकेशन वो कंपलसरी होता है। तो ये तो आप लोगों को बताने का ज़रूरत भी नहीं, आप लोग समझ ही पाओगे। तो यहाँ पे एक CBT एग्ज़ाम होगा दोस्तों। CBT एग्ज़ाम ये बहुत ही सेफ तरीका से होता है, इसमें कोई पेपर लीक वगैरह का झंझट नहीं रहता है। तो CBT एग्ज़ाम होगा। प्रोसेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा प्रोसेस, तो एक CBT एग्ज़ाम होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर डायरेक्ट आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं सिलेबस की दोस्तों। सिलेबस कौन कौन सा होगा, पैटर्न क्या होगा, तो चलिए अभी सिलेबस के बारे में यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यह CBT परीक्षा बना रहा है दोस्तों, कंडक्ट करा रहा है, इसका सिलेबस क्या होगा और पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा दोस्तों। यहाँ पे 3 पेपर होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे अभी इन्होंने बताया कि एक एग्ज़ाम होगा, लेकिन यहाँ पे 3 पेपर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम एक ही होगा, लेकिन उस एग्ज़ाम में 3 पेपर रहेंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे जो पहला पेपर है पेपर 1, यह भाषा ज्ञान का होगा दोस्तों। इस भाषा ज्ञान के पेपर में आपका 120 क्वेश्चन रहेगा और ये 3 मार्क का, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा, यानी 360 मार्क का एक एग्ज़ाम होगा। यानी भाषा ज्ञान का पेपर जो 360 मार्क का होगा और ये जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा। तो ध्यान रखिएगा 2 घंटा का पेपर होगा। इसमें आपका 80 क्वेश्चन हिंदी में आएंगे और 40 क्वेश्चन अंग्रेजी में आएंगे। तो 80 यहाँ पे हिंदी के 40 क्वेश्चन, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1 मार्क उसमें से कट जाएंगे। अगर 1 क्वेश्चन आप लोग सही करते हो तो 3 मार्क मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन उसके साथ अगर 3 क्वेश्चन गलत भी करते हो तो उसके साथ 1 मार्क कटेंगे आप लोगों को। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो भी 40 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं वो भी आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो मैं उसके ऊपर चल के आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है। तो ये पहला पेपर है दोस्तों, ये सिर्फ आप लोगों का क्वालिफाइंग के लिए, यानी इसमें सिर्फ पास करना पड़ेगा, इससे आप लोगों को मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। इसमें सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे 30% लाना होगा। 30% अगर ला रहे हो तो सिर्फ आप लोगों को इसमें पास करना है। आप लोग ये सोच कर चलिए कि मुझे इसमें सिर्फ 30% लाना है, इससे ज़्यादा नहीं लाना है। आप लोग ला भी सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे दूसरा पेपर की बात करें दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा, यानी आप इसे जनजातीय भाषा भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये भी पेपर आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। एक पेपर में 100 क्वेश्चन, 3 मार्क का ये भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, टोटल 300 मार्क का। और ये भी एग्जाम होगा 2 घंटे का। 2 घंटे का दोस्तों, आप इसमें से कोई भी भाषा चूज कर सकते हो दोस्तों। इसमें जो भाषा दिया गया है ये 15 से 16 से 20 भाषा दिया गया है दोस्तों। इसमें से आप कोई भी एक भाषा चूज कर सकते हो दोस्तों। ये ऑफिशियल नोटिस पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस पर ले जाकर बताऊंगा कि कितने भाषा है, कौन कौन से भाषा इसमें दिया गया है। तो इसमें भी बात करें दोस्तों, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी एक क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन आप लोग गलत करते हो तो 1 मार्क आपका कटेगा, और 1 क्वेश्चन सही करते हो तो 3 मार्क मिलेंगे। तो अभी तीसरा पेपर बात कर लेते हैं दोस्तों। 3 सा पेपर कौन सा है इसमें, तो 3 पेपर है। तीसरा नंबर का पेपर है वो है सामान्य पेपर दोस्तों, सामान्य ज्ञान का। इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और वो भी 3 मार्क के 1 क्वेश्चन रहेंगे, और जो समय मिलेगा 2 घंटा। यानी आपका जो एक एग्जाम में 3 पेपर है, ये टोटल 6 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग एक ही एडमिट कार्ड रहेगा, एक ही दिन आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, लेकिन 6 घंटे एग्ज़ाम देना है, 3 पेपर देना है आप लोगों को। तो अभी तीसरा पेपर में क्या किया है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 2 घंटा का है। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और जो यहाँ पे GK यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, इसमें दोनों ही ऐड है दोस्तों। करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से इसमें आएंगे 40 क्वेश्चन दोस्तों। 40 क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क के 1 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो 40 क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा जनरल नॉलेज के, ये पूरे इंडिया लेवल पे आएगा दोस्तों। और यहाँ पे झारखंड जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन आएगा। झारखंड का जो जनरल नॉलेज है, झारखंड का सामान्य ज्ञान, उससे 50 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन 150 मार्क के ये भी हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे जो मैथ है, सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन यानी 30 मार्क का। तो ये जो 2 पेपर है, यहाँ पे जनरल साइंस भी है, साइंस से 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। साइंस से भी इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क का। तो यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन हो जा रहे हैं दोस्तों। 120 × 3 यानी 360 यहाँ पे जो मार्क है वो आएगा इन सबको मिलाकर। तो 360 में आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा पेपर 2 और पेपर 3 पे, क्योंकि ये 2 ऐसे पेपर है जिनसे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, आपका परसेंटेज इसी से बनेगा। पहला पेपर है सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, उसमें आप लोग का परसेंटेज ऐड नहीं होगा मेरिट लिस्ट में।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को 3-4 वीडियो है जो झारखंड राज्य से जनरल नॉलेज, झारखंड का जो जनरल नॉलेज है उसके ऊपर मैं 3-4 वीडियो ऑलरेडी बनाकर इस चैनल पे अपलोड करके रखा हूँ। आप लोग उसको जाकर देख लोगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो झारखंड का 50 क्वेश्चन है यहाँ पे, उसके लिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी वीडियो से आप लोगों को झारखंड राज्य का 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को 3-4 वीडियो है मेरे चैनल पे, उस वीडियो को आप लोग देख लेते हो तो अन्य कहीं से आप लोगों को कोई झारखंड जीके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गया आप लोगों के यहाँ पे कौन से सिलेबस है, क्या क्या है। आप लोगों को मैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस पे जाकर बता देता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अप्लाई डेट क्या है, कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे चलता हूँ ऑफिशियल नोटिस पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लिया है झारखंड कर्मचारी आयोग का दोस्तों, चयन आयोग का, जो कि आप लोगों का यहाँ पे जो वैकेंसी दिया गया है विज्ञापन संख्या 23/2024, ये आपका विज्ञापन संख्या है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के तहत यह नोटिस दिया गया है JFWCE के तरफ से दोस्तों। यहाँ पे मतलब झारखंड फील्ड वर्कर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से यह नोटिस दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि इसमें क्या क्या है, निःशुल्क परीक्षा फीस कितना है, तो 100 रुपया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 100 रुपया फीस है। और यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति है उनके लिए 50 रुपया यहाँ पर फीस रखा गया है। तो आप लोगों को मैं ये बता दिया। अब यहाँ पे बता देता हूँ जो वैकेंसी है वह कौन कौन से विभाग में है और जो OBC है, SC है, इनके लिए कितना सीट रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, इनमें भर्ती है। पद का नाम है ये आपका देख सकते हैं, इन पद में आपका भर्ती है। जो यहाँ पे अनारक्षित जनजाति है यानी जो अनरिजर्वेड है उनके लिए 230 सीट यहाँ पे है पुरुष के लिए, और महिला के लिए भी यहाँ पे सीट है दोस्तों, 11 सीट यहाँ पे महिला के लिए है। और यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पे पद है, 133 पद है दोस्तों। और जो महिला पद के लिए भी है यहाँ पे 7 पद दिया गया है महिला के लिए भी। तो यहाँ पे महिला भी अनुसूचित जनजाति के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए भी यहाँ पे 44 पद है, यानी जो कुल पद 44 है। और महिला के लिए भी यहाँ पे 2 पद आरक्षित है, यानी 2 पद महिला के लिए भी है। तो यहाँ पे महिला भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 नंबर बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 दोस्तों, झारखंड में BC1 और BC2 होता है। तो उनके लिए यहाँ पे 45 वैकेंसी है। और यहाँ पे महिला के लिए भी 2 वैकेंसी है। तो ध्यान रखिएगा, महिला भी इसमें आवेदन कर सकती है। और यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग अनु 2 है यानी जो BC2 है उनके लिए भी यहाँ पे 7 पोस्ट है और महिला के लिए यहाँ पे पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो पिछड़ा BC2 है जो महिला वर्ग है उनके लिए यहाँ पे पोस्ट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 6 नंबर में है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे 51 पोस्ट है। और जो महिला के लिए टोटल पोस्ट है वह 3 पोस्ट है EWS के लिए। और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट की बात करें तो 510 पोस्ट है और महिला के लिए इसमें 25 पोस्ट है अलग से। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं 25 पोस्ट महिला के लिए है। तो ये मैंने कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट था ये बताया मैंने आप लोगों को। अभी यहाँ पे नीचे देख लेते हैं अप्लाई करने की तिथि कौन सा है और क्या क्या इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बताया 18,000 से 56,900 तक का इसमें सैलरी दिया जाएगा, यानी जो मैट्रिक लेवल का जो पास है उनके लिए। तो ये भर्ती है पद नाम मैंने पहले बताया। क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य में है, आपका चिकित्सा क्षेत्र में है और परिवार कल्याण में है, विभाग में है, ये आपका पद है। और इस जो लेवल है पे का लेवल है यानी सैलरी का लेवल है वह 18,000 से लेकर आपका 56,900 तक इसमें आप लोगों को मिल सकता है। यहाँ पे मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य यानी 10 पास है तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब के लिए 100 रुपये है एप्लीकेशन फ़ीस और ST और SC के लिए 50 रुपये। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग आवेदन करते समय, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे ये भी दिया गया है दोस्तों, जो आवेदन करने की न्यूनतम उम्र है वो आपका 18 वर्ष होना चाहिए, लेकिन 1/8/2024 तक आपका 18 वर्ष पूरा होना चाहिए। अगर पूरा नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे उम्र की यहाँ पे कितना उम्र चाहिए, तो पहले मैंने बताया 18 से 35, 18 से 37 और 18 से 38 और 18 से 40। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा उम्र का भी। और यहाँ पे नीचे चल के बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे आवेदन कैसे करना है। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं आवेदन के बारे में। तो ऑफिशियल नोटिस पे हम लोग आवेदन वाले पेज पे चले जाते हैं।
आवेदन वाला पेज, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिए, इसे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आवेदन करना है। तो आवेदन कैसे करना है उसके लिए हम लोगों को नीचे और जाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की यहाँ पे पूरा कंडीशन दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो यानी रजिस्ट्रेशन करने की जो सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक है, यानी जो आवेदन करने की जो दिन है वह 1/8/2024 से लेकर आप लोगों को 31/8/2024 तक यह आप लोग आवेदन कर पाओगे। यानी 1 महीने का टाइम दिया गया है, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, यानी मध्य रात्रि तक, यानी शाम के 12 बजे तक आप लोग इसे आवेदन कर सकते हो। जो परीक्षा शुल्क है, यानी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप लोग जमा कर सकते हो यहाँ पे 2/9/2023। यहाँ पे 2023 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों का टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये 2024 होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मध्य रात्रि यानी रात के 12 बजे तक आप लोग, यानी 2/9/2024 के मध्य रात्रि यानी 12 बजे तक आप लोग जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सबमिट कर पाओगे। यहाँ पे जो आवेदन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे फ़ोटो चाहिए 2 कॉपी और आपका हस्ताक्षर अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। जो आप लोग अप्लाई करोगे इसमें 2 कॉपी फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज का, और इसमें जो आपका अपलोड करने के लिए एक आपका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होना चाहिए आप लोगों का, वो भी आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और ये आप लोग अपलोड कर सकते हो 4/9/2024 के मध्य रात्रि तक। और जो अपलोड करोगे उसका आप लोगों को प्रिंट आउट ले लेना है, क्योंकि बाद में वो प्रिंट आउट आपसे मांगा जाएगा या फिर बाद में काम आएगा। तो ये जो आप लोगों को यहाँ पे कुछ अगर फॉर्म में गड़बड़ हो जाता है अप्लाई करते समय, तो यहाँ पे ये भी दिया गया है 6/9/2024 से लेकर 8/9/2024 के मध्य रात्रि तक आप जो भी करेक्शन करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया है नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर दोस्तों, मोबाइल संख्या ये जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, ये आप लोग करेक्शन नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो कुछ भी आपसे मिस्टेक हुआ होगा, गलत आप लोगों ने भरा होगा, तो उसे आप लोग करेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं नीचे जाकर, कि आप लोग कौन सा किताब पढ़ोगे। यहाँ पे सारा का सारा जानकारी दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सामान्य अध्ययन कुल प्रश्न मैंने अभी जैसे आप लोगों को बताया, यहाँ पे यानी जो जनरल नॉलेज से 40 प्रश्न आएंगे, झारखंड सामान्य ज्ञान से आपका 50 प्रश्न आएंगे, सामान्य गणित से 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न। तो ये रह गया आपके जनरल नॉलेज के सवाल। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 10th लेवल पे कौन से किताब आप लोगों को पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप लोग नीचे आ जाइएगा दोस्तों। अगर ये PDF आप लोगों को चाहिएगा तो मैं आप लोगों को इस PDF का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे दोस्तों। इस PDF का आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगा, क्योंकि अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ज़्यादा नहीं समझ पाओगे तो आप लोग इस PDF के माध्यम से आप लोग ज़्यादा समझ पाओगे। तो अभी आप लोग यहाँ पे सिलेबस का बात कर लेते हैं, नीचे चलते हैं। नीचे सिलेबस कहाँ, हाँ ये सिलेबस आ गया दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी का ज्ञान से आपको पहला पेपर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भाषा ज्ञान का, जिसमें से आप लोगों का हिंदी में 80 प्रश्न मैंने बताया था और अंग्रेजी में 40 प्रश्न। तो हिंदी में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कोई भी नहीं बताता आप लोगों को वीडियो बनाकर, तो मैं साथ ही एक ही साथ आप लोगों को सारा कुछ बता रहा हूँ। तो जो हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न है ना, वो 60 प्रश्न है। तो टोटल हिंदी से आपका कितने हो गए, 80 प्रश्न। तो मैंने क्या बोला पहले कि हिंदी से 80 प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी से 40 प्रश्न। तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा भी दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में जो अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे वो 20 प्रश्न आएंगे, और अंग्रेजी भाषा में व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे वो 20 प्रश्न आएंगे। यानी इंग्लिश में भी 40 प्रश्न मैंने बताया, तो 40 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, 40 प्रश्न है। इसमें आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी इससे मेरिट लिस्ट आपका नहीं बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने के लिए आप लोगों का दूसरा पेपर और तीसरा पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा पेपर का बात कर लेता हूँ। दूसरा पेपर कौन सा है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा, यानी आप इसे हिंदी में भी, अंग्रेजी, यहाँ पे देखिए बहुत सारा भाषा दिया गया है। मैंने आप लोगों को बताया आप लोग किसी एक भाषा में आप लोग यहाँ पे चुन सकते हो, किसी एक भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यहाँ पे भाषा देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भाषा है जिसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर ना हिंदी सेलेक्ट करने वाले होते हैं, और अगर हिंदी सेलेक्ट करते हो ना, तो इसमें जो सिलेबस है वो बहुत ही आसान सिलेबस है। जो सिलेबस आप लोगों ने क्लास 10 में हिंदी 2 किताब पढ़े होंगे दोस्तों, एक क्षितिज भाग
2 और कृतिका भाग 2, ये 2 किताब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 में। तो सेम वही किताब को पेपर 2 के लिए आप लोगों को पढ़ना है। कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे लेसन भी आप लोगों को पूरा बता रहा है। यहाँ पे जो पुस्तक है क्लास 10 का क्षितिज भाग 2, वो आप लोगों को पूरा किताब पढ़ना है। और जो यहाँ पे काव्य खंड भी पूरा पढ़ना है और गद्य खंड भी पूरा पढ़ना है, यानी दोनों खंड होते हैं, 2 खंड होते हैं क्षितिज भाग 2 में, तो आप लोगों को दोनों खंड पूरा पढ़ना है। यहाँ पे लेसन भी 1 2 3 लेसन भी यहाँ पे पूरा सीरियल वाइज दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से PDF डाउनलोड करोगे तो आपका पूरा लेसन भी यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर इन लेसन के आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक किताब है कृतिका भाग 2, इसका भी आप लोगों को पूरा पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लेसन भी है 1 2 3 4 5। कृतिका भाग 2 में लेसन 5 ही है, 5 लेसन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पेपर 2 में आपका यहाँ पे क्रिया भेद भी आएगा, वाक्य भेद आएगा, संज्ञा आएगा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विश्लेषण, अभिकारी समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीत शब्द, शब्द पत्र लेखन, ये सब भी आएगा आप लोगों को पेपर 2 में दोस्तों। पेपर 2 यहाँ तक ख़त्म हो जा रहा है दोस्तों। उसके बाद आप लोग अगर दूसरा जो भाषा है वो चूज़ करते हो तो दूसरा भाषा आप लोगों को नीचे उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिखा जाएगा। जैसे कि आप लोग हो विषय चूज़ करते हो, बहुत सारा मैंने बताया आप लोगों को, बहुत सारा भाषा है, आप लोग जो भी भाषा चूज़ करते हो उसके हिसाब से नीचे आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो आप लोग अपने हिसाब से सिलेबस देख सकते हो। दोस्तों मैंने यहाँ पे आप लोगों को पेपर 2 के बारे में बता दिया। अभी पेपर 3 दोस्तों, पेपर 3 आप लोगों के ऊपर है, ये जनरल नॉलेज के ऊपर है। आप लोग जितना जनरल नॉलेज पढ़ोगे उतना ही आप लोगों को पेपर 3 में आसानी होगी एग्जाम देने में। पेपर 3 आप लोगों को जनरल नॉलेज के ऊपर ही पूछा जाएगा, उससे अलावा और कहीं से नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।